बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस है चैप्टर नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने आज तक जितना कुछ पढ़ लिया चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें ये एसिड और बेस के कंसेप्ट्स भी हैं। लेवेस एसिड बेस कंसेप्ट है, इसके अलावा लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट है और फिर आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट है और एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर वो हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। आप टॉपिक पढ़ें और उसके बाद उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोगों की बुक के अंदर एक्सरसाइज में मौजूद है, उसमें वो क्वेश्चन क्या कहता है मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर उर्दू में पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरे बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज ए ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। आप लोगों ने एक तो लोरे ब्रॉन्स्टेड की वो डेफिनेशन देनी है जिसमें वो बेस को एक्सप्लेन करता है और एग्जाम्पल भी वो देनी है जिसमें वाटर जो है वो बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट बेस है क्या चीज़? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरे बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद इसकी मैं उर्दू में पहले डेफिनेशन कर देता हूँ फिर इसको मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा। ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन को कबूल करे। मसलन सबसे पहली जो एग्जांपल वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड है जबकि वाटर बेस है। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, H3O पॉजिटिव बना रहा है, जबकि HCl ये प्रोटॉन दे रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। H3O पॉजिटिव ये क्या होगा? ये फिर कॉन्जुगेट, ये मैं एसिड बेस और इधर ये क्या होगा? ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड और क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट बेस। एक और अगर एग्जांपल हम लोग देना चाहें तो वो क्या होगी? एसिटिक एसिड और वाटर की एग्जांपल होगी। CH3 COOH प्लस वाटर बनेगा क्या? CH3 COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसमें ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आप लोगों ने बेस की डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू लोरे ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और वाटर को एज एग्जाम्पल दिया जिसमें आप लोगों ने देखा कि वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है, वो एग्जाम्पल दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर उर्दू में पढ़ूंगा। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। आप किस तरह वजाहत कर सकते हैं कि एसिड और बेस का ब्रॉन्स्टेड लोरे तस्वर नॉन एक्वस सोल्यूशन पर काबिल इतलाक है? तो सबसे पहले आप लोग ब्रॉन्स्टेड लोरे का एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे, बेस की डेफिनेशन लिखेंगे और आप लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ, उसमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती, एक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट, एसिड क्या होगा? एसिड इज ए सब्सटेंस दैट acid is a substance
that can donate a proton to another substance। और बेस क्या होगा, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर उर्दू में लिख दूंगा। बेस इज ए substance that can accept a proton from another substance। अब इसको पहले मैं इंग्लिश में कंप्लीट कर देता हूँ। सो देयर इज नो नीड of aqueous medium या aqueous solution। there is no need of aqueous solution for transfer of प्रोटॉन। ठीक है जी। अब इसको मैं उर्दू में लिख देता हूं। ब्रॉन्स्टेड लोरे के एसिड और बेस के नज़रिया के मुताबिक, पहले एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, जबकि बेस क्या होगी, बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से प्रोटॉन को एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल होने के लिए एक्वस सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि उर्दू मीडियम में था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between Lewis acid and base। Lewis acid और बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड
बनता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है? वाई हाइड्रोजन आयंस एक्ट एज ए लेविस एसिड। उर्दू में पढ़ देता हूँ। हाइड्रोजन आयन क्यों लेविस एसिड के तौर पे काम करता है? पहले इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड, acid is a substance that can accept a pair of electron तो अब आप लोगों को ये भी पता है कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वो कैटायन होता है। तो we know that hydrogen ion has empty first shell, so it can accommodate pair of इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन का पहले वाला शेल क्या होता है? खाली होता है। शेल क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द वो वाला पाथ, वो वाला रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो शेल कहलाता है। इसको शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये शेल होता है। अब ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट हाइड्रोजन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका पहले वाला शेल क्या होता है? खाली होता है। और इसके पहला शेल ही आखिरी शेल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी उर्दू में लिख देता हूँ मैं। लेविस एसिड के मुताबिक एसिड वो शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करता है। तो हाइड्रोजन आयन लेविस एसिड के तौर पर काम करता है क्योंकि इसका पहला शेल खाली होता है, इसलिए ये इस शेल में आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने जितने टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में, उससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।